Hello everyone, welcome to Sai Ease. In this video, I am going to start with a new chapter of class 7 and the name of the chapter is Physical and Chemical Changes. आप अपनी किचन में ही देखो तो कई चेंजेस होते हैं। एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में चेंज हो रहा है। जैसे कि हमने एक बाउल में वाटर लिया है और उसको हम फ्रीज़र में रख देते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है? वो आइस में चेंज हो जाता है। और आइस को अगर हम बाहर रख देते हैं वो दोबारा पानी में चेंज हो जाता है। इन द सेम वे आपकी मदर जब कुकिंग करती हैं तो सब्जियां सारी प्याज टमाटर सब सब्जी जो है वो कुकर में डालते हैं और एक पूरी ग्रेवी वाली वेजिटेबल तैयार हो गई। तो वो पहली वाली चीज से बिल्कुल अलग है। ठीक है, अगर हमारा खाना कोई भी फूड आइटम समर्स में बाहर रह गया और हम देखेंगे कि कुछ आवर्स बाद उसमें से फाउल स्मेल आने लग गई, तो ये सब चेंजेस जो हम देख रहे हैं ये फिजिकल चेंजेस है या केमिकल चेंजेस है। ओके, चेंजेस दे आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज फिजिकल चेंज एंड द केमिकल चेंज। जो पानी का बर्फ में चेंज होना या बर्फ का दोबारा पानी में चेंज होना ये फिजिकल चेंज है। और जहां पे कोई नया सब्सटेंस बन जाता है, जैसे हम कुकिंग ऑफ फूड है, उसको क्या बोलेंगे? दैट इज द केमिकल चेंज। फिजिकल चेंजेस दे आर रिवर्सिबल चेंजेस। तो मैंने आपको बताया कि पानी आइस में चेंज हुआ या आइस पानी में चेंज हुई, या फिर हमने देखा कि अगर हम पानी को बॉईल करेंगे, पानी को बॉईल करते हैं तो क्या होता है? वो वाटर वेपर्स में चेंज हो जाता है और वाटर वेपर्स को अगर हम कंडेंस या कूल करते हैं तो वो अगेन पानी में चेंज हो जाता है। तो ऐसे चेंजेस जहां पे नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, दीज चेंजेस दे आर फिजिकल चेंजेस। जैसे हम एक पेपर है उसको काट देते हैं, 4 हिस्सों में हमने एक बड़े पेपर को काट दिया तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, पेपर ने अपनी प्रॉपर्टीज लूज नहीं करी। दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द फिजिकल चेंज। जरूरी है कि वो कट गया छोटे हिस्सों में, लेकिन नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड इन दैट केस। तो फर्स्ट टॉपिक ऑफ माय चैप्टर दैट इज द फिजिकल चेंज। आई विल टेक मेनी मोर एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स डे टू डे लाइफ में से ही लेके जो कि आप देखते हो वो मैं आपको बताऊंगी इस टॉपिक में। दूसरा हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, सेकेंड टॉपिक, दैट इज अ केमिकल चेंज। मैंने जैसे आपको बताया कि एक सब्सटेंस दूसरे में चेंज हुआ, लेकिन वापस जो है अगर हम वो चाहें कि सब्जी दोबारा वो प्याज लहसुन और अदरक और सब्जी जो है अगर मैंने लौकी की बनाई वो अलग हो जाए, वो नहीं हो रही है। This means such changes they are irreversible। तो वो वाले चेंजेस जहां पे वो irreversible है, दोबारा चेंज नहीं हो सकता, and some new substance with altogether different properties that is formed, हम उस चेंजेस को क्या बोलेंगे? केमिकल चेंजेस। लाइक कुकिंग ऑफ फूड मैंने बता दिया आपको। अगर हमने मिल्क लिया है, ल्यूकवार्म मिल्क रात को लिया, उसमें थोड़ा सा कर्ड डाल दिया, स्पून के साथ मिक्स करके ढक के रख दिया, what we will see that in the morning it is changed into curd। So conversion of milk into curd या सारिंग ऑफ मिल्क, बाहर रह गया गर्मियों के दिनों में मिल्क, तो हम कहते हैं कि मिल्क फट गया। ठीक है, तो वो सार हो गया और आप उसको गर्म करोगे तो वो जैसे फुटियां फुटियां या पनीर उसका बन जाएगा। सो दैट इज अगेन द एग्जाम्पल ऑफ द केमिकल चेंज।
जो लैब में हम एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं, लाइक हमने एक लिया मैग्नीशियम रिबन लिया, ओके, उसको क्लीन किया पहले सैंड पेपर से एंड देन उसको बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। आपने स्पिरिट लैंप लिया या कैंडल ली या बर्नर है लैब में, तो वो लेके उसके साथ आपने उसको उसमें रख दिया। आप क्या देखोगे कि that magnesium ribbon that is changed into ash. You can collect that ash in a watch glass. Okay? वो उसमें चेंज हो जाएगा और साथ में white streaks they will be formed. हीट निकलेगी, लाइट निकलेगी, धुआं सा निकलेगा। ओके? कहीं एवोल्यूशन ऑफ गैस भी कुछ रिएक्शंस में होता है जो कि केमिकल चेंजेस होते हैं। इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ रिएक्शंस हो रहे होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सम एंजाइम्स। तो वो रिएक्शंस भी आप देखते हो कि कॉम्प्लेक्स फूड हम खाते हैं, दैट इज चेंज्ड इनटू सिंपल सॉल्युबल फॉर्म। ओके, सो ये जो डाइजेशन प्रोसेस है वो भी एक क्या है, एग्जाम्पल ऑफ द केमिकल चेंज। वहां पे बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस नहीं हो रहे, वहां पे बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं एंड दैट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ द केमिकल चेंजेस। नाउ माय नेक्स्ट टॉपिक दैट विल बी रस्टिंग ऑफ आयरन। व्हाट डू यू मीन बाय रस्ट? रस्ट का मतलब होता है कि अगर हमने आयरन की कोई भी ऑब्जेक्ट, सपोज हमारे पास कूलर है आयरन का, उसका स्टैंड भी आयरन का है, और हम उसको कहाँ हमने रख दिया, बाहर, अनअटेंडेड, जैसे बाहर अब तो एसी लगा हुआ है, कूलर ऐसे ही पड़ा है साइड में, बारिश पड़ रही है उसके ऊपर, हवा है सब, और हम क्या देखेंगे कि 1 महीने या 15-20 दिन बाद उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ब्राउन कोटिंग आनी शुरू हो गई। एकदम से ये रिएक्शन नहीं होता, ये रिएक्शन बहुत स्लो प्रोसेस है। वो जो ब्राउन सी कोटिंग आई वो किसकी थी? वो रस्ट बन गई। व्हाट इज रस्ट? दैट इज द ऑक्साइड ऑफ आयरन। ओके, दैट इज ऑक्साइड ऑफ आयरन या आयरन ऑक्साइड है वो, और पहले क्या था? आयरन था। So some new substance with the new properties that is formed. So rusting of iron, that is also the example of the chemical changes. तो आपको रस्टिंग के बारे में मैं बताऊंगी और कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर उस कूलर के ऊपर पेंट हुआ होता तो उसकी रस्टिंग नहीं, क्योंकि पेंट ने क्या करना था कि उस लोहे को एयर और वाटर के कांटेक्ट में आने नहीं देना था। इसीलिए आप देखते हो जितने आपके क्लासरूम्स हैं या घर की खिड़कियां वगैरह हैं उनके ऊपर पेंट किया जाता है, सो दैट रस्टिंग मे नॉट टेक प्लेस। ओके, नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट विल बी क्रिस्टलाइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय क्रिस्टलाइजेशन? आपने 6th में सेपरेशन ऑफ द सब्सटेंसेस में एक क्रिस्टलाइजेशन वर्ड सुना है। क्रिस्टलाइजेशन की बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि वो है सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट करना फ्रॉम सी वाटर। यू नो, अगर आपको कोई पूछे कि सॉल्ट कैसे मिलता है तो आप कहोगे सी वाटर में, वो डिसॉल्व हुआ होता है उसमें। तो लेगून्स होते हैं सी के पास ही, समुद्र किनारे बड़े बड़े लेगून्स बने होते हैं जिनमें सी वाटर डाल दिया जाता है, और धूप से क्या होगा, सन से वो जो पानी है वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। काफी दिन लगेंगे उसको भी इवेपोरेट होने में। इवेपोरेट होने के बाद नीचे क्या रह जाएगा? सॉल्ट। क्या रह जाएगा? सॉल्ट। तो वो सॉल्ट प्योर नहीं है, फॉर प्योरिफिकेशन फिर आगे इंडस्ट्री में, फैक्ट्रीज वगैरह में जाता है और वो प्योरीफाई होता है, आयोडाइज्ड होता है। तो आप ये देखो कि किस तरह से क्रिस्टल्स
Beautiful crystals of salt, they are obtained from sea water. इसी तरह से लैब में हम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बनाते हैं, बहुत ही सुंदर ब्लू कलर नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स कॉपर सल्फेट के बनते हैं. इन द सेम वे पोटाश एलम के भी हम क्रिस्टल्स जो है लैब में बना सकते हैं. सो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस मैं आपको डिटेल में कराऊंगी. So with this, the introduction part of this chapter that is over. I will come in the next video and take up this topic, physical changes. Till then, thank you very much.